जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट की है। आज हम मूव करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ। ठीक है, और उससे पहले लिमिट्स पे है ये एक्सरसाइज, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इंतहाई इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक है ये। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि थोड़ा सा इसका फिर जनरल की तरफ भी चलते हैं। अगर हम कहते हैं कि कोई नंबर x हम लेते हैं, ठीक है, 1/2, 1/4, 1/16, ऐसे ही सिलसिला चलता जाता है। ठीक है, 1/2, 2², 8, 16 अप टू सो ऑन। ठीक है, 2⁴। ठीक है, इसमें अब देखें, ये मैंने x लिया है, x की वैल्यू, ये मैंने नंबर ले लिया x। ठीक है, अब ये नंबर जो है जब डिनोमिनेटर में हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ 2 आया, 4 आया, 8 आया, 16 आया। ठीक है, एक सीक्वेंस में ले लिए ये। ठीक है, तो ये नंबर किसकी तरफ मूव कर रहा है? ये नंबर 0 की तरफ मूव करेगा। ठीक है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये नंबर 0 बन जाएगा। इसके 0 की तरफ इसकी अप्रोच है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि ये 0 बनेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप इस तरह देख सकते हैं। अपने कॉलेज की ही बात करते हैं, जैसे आम स्टूडेंट्स की, टीचर्स की प्रिंसिपल ऑफिस तक अप्रोच होती है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? दिस नंबर अप्रोचेज टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, एग्जाम्पल इसकी देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस तक हमारी रसाई तो होती है, हमारी अप्रोच होती है, हम जाके बैठते हैं, बात करते हैं, स्टूडेंट्स भी अपना मसला लेकर जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम प्रिंसिपल बन गए। ठीक है, प्रिंसिपल वही है, हमारी अप्रोच वहां तक है। इसी तरह अगर किसी की अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक अप्रोच है हमारी, लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वही रहेगा जो है, उसकी दूसरे बंदे की अप्रोच है अपने एचओडी तक, लेकिन वो एचओडी नहीं बन गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे मैथ में ये नंबर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नंबर 0 बन गया। इसको अगर मजीद आगे बढ़ाएं, 2n, ठीक है, 2 की पावर बढ़ती जाएगी और ये नीचे उतनी वैल्यू बड़ी आती जाएगी। जब डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी आए तो वो नंबर 0 की तरफ अप्रोच करता है। ठीक है, दिस नंबर अप्रोचेस टू 0। इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, ये एरो। ठीक है, कि ये नंबर जो हमने लिया वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हो गया कि ये अगर कोई नंबर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब देखते हैं अगर कोई नंबर इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो उसका क्या मतलब होगा। अब इसका जरा मतलब देख लेते हैं। 1, 10, अप टू सो ऑन। ठीक है, 1, 10⁻0, अगर यहाँ पे 10⁻0, 1, 10⁻2, 10⁻3, अप टू सो ऑन। ठीक है, अब ये देखें, 10 की पावर जितनी बढ़ती जा रही है उतना नंबर इंक्रीज करता जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और यहाँ पे 10⁻n ले लें तो जितना ये n बढ़ता जाएगा उतना ये 10 जो है ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, उतना ये नंबर इंक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो नंबर हमने लिया है x, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं
कि अगर कोई नंबर किसी खास अगर कोई वेरिएबल किसी खास नंबर को अप्रोच कर रहा है, इफ एक्स अप्रोचेस टू ए, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसके पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ एक्स अप्रोच कर रहा है 5 को, ठीक है, एक्स 5 को अप्रोच कर रहा है, ये दोनों साइड से कर रहा है, लेफ्ट हैंड से भी कर सकता है और राइट हैंड से भी, ठीक है, ये राइट साइड से भी 5 को अप्रोच कर सकता है और लेफ्ट साइड से भी 5 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर इधर से अप्रोच कर रहा है तो ये होगा 5.0000 समथिंग, और अगर इधर से अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये होगा 4.9999 समथिंग, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली 5 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यही मतलब है कि जब कोई नंबर ए को अप्रोच कर रहा है तो वहां पे इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो नंबर ए के इक्वल है, ठीक है, वो एक्स इज नॉट इक्वल टू ए है, ठीक है, ये मतलब नहीं है, वो एग्जैक्टली ए के इक्वल नहीं है, वो सिर्फ उसको अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से भी कर सकता है, राइट साइड से भी कर सकता है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम कि लिमिट की जरूरत क्यों पड़ गई। जैसे यही एग्जांपल हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है, हम कहते हैं कि इसकी x इज इक्वल टू 1 वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू क्या आएगी? इसने तो हो जाना है अनडिफाइंड 0/0 विच इज अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स में ये आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अब लिमिट की जरूरत पड़ेगी, x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, ठीक है, x अप्रोचेस टू 1 बट x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1। यहाँ पे हम इसकी तरफ फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, ये इससे कैंसल और ये क्या आ जाएगा x माइनस 1, जहाँ पे वेरिएबल है उसकी वैल्यू लगा देंगे 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती? ये देखें, इधर क्या था, x एग्जैक्टली इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है 1 को, यहाँ पे x एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है। अब अगर यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे ही, तो वो क्या फॉर्म बनेगी, जब x इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 1 है तो x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पे भी अगर हम इस सूरत में करें तो यहाँ भी क्या बनेगा, ये 0/0, ये तो फिर अनडिफाइंड फॉर्म ही रहती है। इस वजह से यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। इस मसले के हल के लिए लिमिट की ज़रूरत पड़ी। इज इट क्लियर? इसमें अब मज़ीद उम्मीद है कि आपको इसमें फ़र्क समझ आ गया होगा कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन क्यों नहीं की और यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके इसको कैंसिल क्यों किया। यहाँ पे क्योंकि ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल था, ठीक है, अगर हम वहाँ पे फैक्टराइजेशन करके उसको कैंसिल करने की कोशिश करें, वो इनफैक्ट हम 0 ही जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, वो 0/0 फॉर्म बन जाती है, ठीक है। और लिमिट के केस में चूंकि ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं है, वो मे बी 1 पॉइंट समथिंग 1 से थोड़ा सा बड़ा हो, 1 से थोड़ा सा बड़ा हो, या वो 1 से छोटा हो, मे बी वो 0.999 समथिंग हो, और मे बी वो 1.00001 समथिंग हो, ठीक है, लेकिन ये 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक्सरसाइज का देखते हैं क्वेश्चन।
एक्सरसाइज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 1.3। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। ओके, अच्छा, इससे पहले थोड़े से लिमिट पे थ्योरम्स देखते हैं। अच्छा, अगर थ्योरम नंबर 1 क्या है? अगर दो फंक्शंस का सम हो रहा हो, ठीक है, कैसे? अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हों, ठीक है, तो उनकी लिमिट कैसे आनी है? लिमिट x अप्रोचेस टू a, ठीक है, तो दोनों की अलग अलग लिमिट हम अप्लाई करेंगे, दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और अगर दो इसकी एग्जांपल देख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 हो x प्लस 5, ठीक है, तो ये कैसे आएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे x है, वहाँ लिमिट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया यहाँ पे 5, ये वेरिएबल यहाँ पे 1 है, x है, इसकी लिमिट लग जाएगी, और यहाँ पे x नहीं है, ये एज इट इज। ओके, आज मैं आपके साथ ये आसान से आसान शेयर करना चाह रही हूँ। ठीक है, और ऐसे ही अगर दो फंक्शंस माइनस हो रहे हों, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x हो, तो इस सूरत में भी दोनों की अलग अलग लिमिट आ जाएगी। जी ऑफ x, ठीक है, प्लस, अगर प्लस हो रहे हैं तो प्लस रहेगा, माइनस हो रहे हैं तो माइनस होगा। और अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या केस होगा? x अप्रोचेस टू a k इंटू एफ ऑफ एक्स, वेयर k इज अ कांस्टेंट, तो k बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लिमिट होगी फंक्शन की। ठीक है, और अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस की अगर मल्टीप्लिकेशन है तो भी दोनों की अलग अलग लिमिट आ जाएगी। ठीक है, और अगर दो फंक्शंस की डिवीजन है तो क्या होगा? 5। अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, क्वोशंट है दो फंक्शंस का, तो क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू a जी ऑफ एक्स, जबकि जी ऑफ एक्स 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और अगर हो पावर हो फंक्शन की, ठीक है, तो इसकी लिमिट क्या आएगी? तो भी फंक्शन की लिमिट आ जाएगी और पावर अपनी जगह पे रहेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इस पे आसान से क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। ये जो पीछे मैंने थ्योरम्स बताए हैं कि एडिशन में क्या है, सब्ट्रैक्शन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर है, ठीक है, इनको यूज करते हुए एवेलुएट करें। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x + 4, ठीक है, या इनकी अलग अलग लिमिट आ जानी, एडिशन का रूल लगेगा यहाँ पे 2x + 4, ठीक है। यहाँ पे अब वो रूल क्या किया था जिसमें कांस्टेंट बाहर आ जाना है और लिमिट लग जाएगी फंक्शन की, इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, ये एज इट इज आएगा। ये 2, अब x की जगह इसकी वैल्यू लगाएंगे 4, इट इज इक्वल टू 12 + 4 = 16। तो इसको जब हमने एवेलुएट किया तो ये आ गया, ठीक है। देखें इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में भी इसमें ऐसे ही आपने लिमिट लगा देनी है, ठीक है। पहले सबकी अलग अलग लिमिट लें, फिर जहाँ पे वेरिएबल है उसकी लिमिट लगा दें। थर्ड में भी पावर है उसकी, वो एज इट रहेगा। फोर्थ में मल्टीप्लिकेशन है और फिर पावर भी है, ठीक है। फिफ्थ में भी ऐसे ही आप लिमिट ले लें। सिक्स जरा देखें उसमें क्या करेंगे, सिक्स पार्ट सिंपल है ये भी। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2 × x⁻³ + 5x 3x - 2, ठीक है। अब इसमें हमने ये देखना है कि ये -2 लगाने से कहीं ये 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही, या नीचे तो नहीं 0 आ रहा, ठीक है। इसमें -2 लगाने से 0 नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्ट हम लिमिट लगा देंगे, क्वोशंट वाला रूल लगेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 अब जहाँ जहाँ पे वेरिएबल्स हैं वहाँ वहाँ इसकी वैल्यू लगा दें लिमिट की। 5 × -2 ओवर 3 × -2 -2 8 - 16, it is equal to -16 -10 ओवर -6 -2, ये आ जाएगा -26 ओवर -8, इट इज इक्वल टू 13 ओवर 4, ठीक है। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, 2x3 + 5x ओवर 3x - 2 इज इक्वल टू 13/4, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आज तो हमने ये किया है सिंपल सा, ठीक है, इसमें कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको एग्जांपल से भी देखेंगे और सेकंड क्वेश्चन की तरफ भी मूव करेंगे कि वहाँ पे हमारे पास अगर 0/0 फॉर्म बन रही है तो उससे हमने छुटकारा हासिल कैसे करना है, उसको अवॉइड कैसे करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे।